हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम Qt फ्रेमवर्क में स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक विजेट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हम C++ का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं Qt फ्रेमवर्क में और विजेट एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये Qt फ्रेमवर्क मैंने ओपन कर लिया है। इसमें हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन में प्रेस करता हूँ, प्लस बटन, और इसके बाद यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ Qt विजेट्स एप्लीकेशन, और इसको सिलेक्ट करने के बाद चूज बटन प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे एक टाइटल हमने देना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिकॉर्ड। ठीक है, ये मैंने टाइटल दे दिया। आप कोई भी टाइटल अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन प्रेस करूंगा, और यहाँ पे हमारे पास फर्दर कुछ ऑप्शन है जिनमें हमने क्यू मेक के साथ ही काम करना। और यहाँ पे फिर से नेक्स्ट, और ये हमारी कुछ क्लास इंफॉर्मेशन है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और इसके बाद फिर से नेक्स्ट, और यहाँ पे ये हमारे पास ट्रांसलेशन फाइल विंडो है, जिसमें हम अपनी किसी भी फाइल को अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास कुछ किट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से हम कोई भी किट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मीन GW64 बिट इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट प्रेस करूँगा, और यहाँ पे लास्ट में फिनिश प्रेस करेंगे। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है रिकॉर्ड के नाम से। यहाँ पे हमने आज का अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जिसमें हमने एक विजेट एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, जिसमें हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन गेट करके स्टूडेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम, ये फॉर्म्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेन विंडो डॉट UI इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब हमने विजेट्स को ऐड करना है और एक फॉर्म की शेप बना लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका एक टाइटल चाहिए। तो ये जो हमारा आज का प्रोजेक्ट है, ये जो एप्लीकेशन हम क्रिएट करने जा रहे हैं, उसके लिए एक हमें टाइटल चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेबल यूज करेंगे। ये हो गया हमारा लेबल, इसको यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ मेन विंडो, ये जो हमारी यूजर इंटरफेस विंडो है, इसमें मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। और अब इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं कर लूँगा स्टूडेंट स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना लिया। इसका साइज जरा इंक्रीज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉन्ट साइज है, ये काफी स्मॉल है, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा माउस से, और यहाँ पे आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं, जिसमें एक ऑप्शन है चेंज स्टाइल शीट, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ये हमारा कौन सा विजेट है, क्यू लेबल, ये हमारा विजेट है। तो इसको एज अ सिलेक्टर हम यूज करेंगे, क्योंकि हम इस पे स्टाइल्स मतलब CSS स्टाइल अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अब मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज की, और यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज कर लेता हूँ, मैं 30 कर लेता हूँ। ठीक है, 30 पिक्सल्स, ये 30 पिक्सल हमारा फॉन्ट साइज हो गया। और इसको मैं कॉपी भी कर लूँ, ताकि अगर किसी और जगह हमें यूज करना होगा तो इसी को हम कॉपी करके पेस्ट कर सकेंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको ज़रा इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके कर लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ से मैं इसका साइज, विजेट का साइज ज़रा इंक्रीज कर लेता हूँ। तो इसको मैं ज़रा इस साइड मूव करवा दूँ। इसके बाद ये हमारा हो गया लेबल या टाइटल हमारे इस प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद एक लेबल मैं और यहाँ पे ऐड करूँगा, ये हमारा लेबल हो गया। और इसके बाद इस पे मैं टेक्स्ट सेट कर लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे स्टूडेंट नेम होगा, और इसके बाद मैं ज़रा इंक्रीज कर लूँ। तो इस पे भी हमने CSS स्टाइल अप्लाई करना है, तो वो इसी तरह करेंगे। यहाँ पे चेंज स्टाइल शीट में जाएंगे, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जो पहले मैं कॉपी कर चुका हूँ, और इसमें हम साइज 15 कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ इसका साइज, 15 पिक्सल। और इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी जितना लेवल हम यूज करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, सबका साइज मैं सेम रखूंगा। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसे अप्लाई कर लेते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसका साइज विजेट का
ज़रा इंक्रीज कर देता हूँ। ये अब इस टेक्स्ट का या फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, एक और मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो या हम ये भी कर सकते हैं कि इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर लिया, साइज वही रहेगा, इसमें जस्ट हम जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देंगे। तो टेक्स्ट हमारा क्या है, पहला हमारा था स्टूडेंट नेम, अब कर लेते हैं स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट रोल नंबर हो गया और इसके बाद फिर से कॉलन यूज करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन पे जाके मैं फिर से एक बार इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये सेम साइज इस तरह में मिलता रहेगा। तो ये पहले हमने स्टूडेंट नेम गेट किया, लेना है, तो ये लेबल हमने सेट किया। इसके बाद स्टूडेंट रोल नंबर, और अब हम कर लेते हैं स्टूडेंट कोर्स। ठीक है, स्टूडेंट कोर्स हो गया हमारा कोर्स, और इसके बाद फिर से मैं कॉलन यूज कर लेता हूँ। एक बार और मैं इस लेबल को यूज कर लूँगा, तो यहाँ ऊपर मैं इसको सेट कर लेता हूँ और इस पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ टेक्स्ट को। और इस बार हमारा टेक्स्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम कर लेते हैं एड्रेस। ठीक है, स्टूडेंट एड्रेस, सॉरी स्टूडेंट एड्रेस, और यहाँ पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको भी मैं ठीक कर लेता हूँ। ये हमारा स्टूडेंट कोर्स। तो इसके बाद ये हमारे लेबल हमने सेट कर लिए, तो इसका साइज भी इंक्रीज करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं कर लेता हूँ, और इसका साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये अब मैंने लेबल सेट कर लिए, इनको मैं ज़रा यहाँ पे आगे मूव करवा दूँ ताकि गैप हो, इसको समझना और देखना ईजी हो। तो ये मैंने इनकी पोजीशन भी सेट कर ली। अब मैं इनके सामने लाइन एडिट, जो कि इनपुट फील्ड के तौर पे यूज़ होता है, वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ लाइन एडिट। ठीक है, ये हमारा लाइन एडिट आ गया, और इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसका साइज भी मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। तो इसके बाद यहाँ से भी इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, और इसमें मैं साइज फॉन्ट साइज इस पे भी सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं चेंज स्टाइल शीट, और इस पे ये हमारा क्यूब लाइन विजेट है, लाइन एडिट विजेट। तो यहाँ पे इसको एज ए सिलेक्टर यूज कर लेते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पैरेंथेसिस में, और इसमें हम प्रॉपर्टी से वही पहले वाली यूज करेंगे जो थी फॉन्ट साइज, और इसके बाद फॉन्ट साइज मैं इसके लिए दे देता हूँ वही 15 पिक्सल्स, और इसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि बाकी जितने हम ये यूज़ करें उसमें अगर पेस्ट करना पड़ा वो हम कर लें। ठीक है, और इसके बाद इसको अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल+C के साथ भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसकी पोजीशन मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ये इसकी पोजीशन आ गई। इसके बाद यहाँ नीचे भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे पेस्ट किया और इसकी पोजीशन यहाँ पे भी सेट कर ली। अब एक बार फिर से मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसकी पोजीशन फिर से मैं सेट कर लेता हूँ। तो इसमें अब जो हम टेक्स्ट एंटर करेंगे वो 15 पिक्सल साइज का होगा। अगर वो हमने प्रॉपर्टी सेट ना की होती फॉन्ट साइज की, तो फिर मे भी इसका जो टेक्स्ट साइज है वो 5 पिक्सल का होता। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने उसको ज़रा इंक्रीज कर दिया। तो अब ये हमने स्टूडेंट का नेम गेट करना है इस लाइन एडिट में, और यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे कोर्स, यहाँ पे एड्रेस। अब हमने टू पुश बटन भी यूज़ करने हैं, वो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ पुश बटन को। ये हमारे आगे पुश बटन विजेट, और इसको यहाँ से मैं ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो इसका साइज भी मैं इंक्रीज कर देता हूँ। तो इसमें वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऐड। ठीक है, तो ये हमारा ऐड आ गया। अब यहाँ पे हमारा साइज काफ़ी स्मॉल है, तो मैं इस पे भी स्टाइल अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ ये हमारा है पुश बटन, तो क्यू पुश बटन, इसको एज अ सिलेक्टर यूज करेंगे, और इसके बाद पैरेंथेसिस में। तो अभी यहाँ पे फॉन्ट साइज डिफाइन कर देता हूँ। आप चाहें तो इस पे बाकी बैकग्राउंड कलर, इसके बॉर्डर वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सारा कुछ करने बैठ जाए तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी।
तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ काफ़ी है। बाकी आप खुद इसको एक्सप्लोर करें, इसका बैकग्राउंड कलर सेट करें, इसके बॉर्डर सेट करें और इस तरह बाकी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कर लेता हूँ और वही 15 या मैं 20 कर लेता हूँ। इस बार मैं इसका 20 पिक्सेल्स कर लेता हूँ, 20 px, ठीक है। और इसके बाद फिर से ये ले लेता हूँ क्लोजिंग इसकी और इसको कॉपी कर, चले कॉपी नहीं करते, मैं इसको अप्लाई करता हूँ और ओके प्रेस करते हैं तो ये साइज यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। अब इस बटन को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इस नेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसकी वैल्यू मैं चेंज कर लूँगा और वो प्रीवियस हमारा ऐड के लिए, तो ये मैं कर लेता हूँ एग्जिट। अगर आप क्लोज करना चाहते हैं इस विंडो को और स्टूडेंट को ऐड नहीं करना चाहते तो ये एग्जिट आप प्रेस कर दें, ठीक है। तो ये अब हमारी एक यूज़र इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। तो ये आपके सामने है, इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं रन बटन प्रेस करता हूँ तो ये थोड़ी देर में बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम आउटपुट देखते हैं। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ये आउटपुट है हमारा। यहाँ पे हम एंटर करते हैं साइज, तो अब ये 15 पिक्सल में हमारे ये लेटर्स आ रहे हैं। अगर इसको हम सेट ना करते तो ये काफ़ी स्मॉल होते, ठीक है। इस तरह बाकी सब में हम जो भी वैल्यूज चाहें वो एंटर कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस फॉर्म को फंक्शनल करना है कि इसमें जो भी वैल्यू हो वो हम ऐड करवा सकें, गेट कर सकें। तो उसको हम कैसे करेंगे, और इसके बाद इस ऐड और एग्जिट बटन को भी हमने फंक्शनल करना है। तो ये आउटपुट है जो सिंपल एक यूजर इंटरफेस है, लेकिन इसको अभी फंक्शनल हमें करना है। तो इसको मैं क्रॉस करता हूँ, यहाँ से एडिट पे जाता हूँ और इसका जो जितना कोड है वो एक्सएमएल फाइल में इंक्लूड हो चुका है, जिन विजेट्स को हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने नेम के लिए ये है, ये इसके अलावा ये हमने लेबल किया है स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका एक्सएमएल कोड यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। इसी तरह ये स्टूडेंट नेम का लेबल हमने इंक्लूड किया था, इसी तरह ये सारा कुछ ऐड हो चुका है यहाँ पे एक्सएमएल फाइल। तो चलते हैं, हमने यहाँ पे काम करना है विंडो डॉट सीपीपी में। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो अच्छा, एक काम और हमारा रह गया, वापस चलते हैं यूजर इंटरफेस पे। तो यहाँ पे अब इस बटन पे हमने सिग्नल सेट करना है, वो सिग्नल जो कि किसी स्लॉट में हम सेंड करना है। तो उसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे गो टू स्लॉट आप देख सकते हैं, इस पे जाएंगे और यहाँ पे ये हमारे सिग्नल्स, ठीक है। तो हमने कलेक्ट सिग्नल को यूज कर लेना है, क्योंकि इस बटन को क्लिक करने से हमारा मैसेज सेंड होगा। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके रिलेटेड एक फंक्शन यहाँ पे ऐड हो। तो इस फंक्शन का नेम क्या है, ऑन पुश बटन क्लिक। इसको आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे मेन विंडो डॉट एच में, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ और इसका नेम रख देता हूँ ऐड, ठीक है। ये कर लिया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ Ctrl+S के साथ और वापस जाते हैं विंडो मेन विंडो डॉट सीपीपी में। अब यहाँ से भी फंक्शन नेम चेंज कर लेना। तो हमने क्या नेम रखा है इसका, हमने रखा है ऐड, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे हो गया, इसमें अब सारा काम हम करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने सिग्नल एंड स्लॉट्स को आपस में कनेक्ट करवाना है। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट लाइन पे और यहाँ पे हम कनेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे सॉरी, ये कनेक्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिसने सिग्नल को सेंड करना है, वो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं UI, और ये क्योंकि पॉइंटर है इसलिए हम यहाँ पे एरो यूज करेंगे। और हमने किस पे जो अपना सिग्नल है सेंड करना है, वो हमारा पुश बटन, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ ये पुश बटन, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा पुश बटन 1 है, तो सेकंड है वो पुश बटन 2 है, ठीक है। और इसके बाद कॉमा के साथ इसको सेपरेट करेंगे। और अब यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट से क्या सेंड करवाना है, वो एक सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ सिग्नल, और सिग्नल कौन सा है, वो है क्लिक्ड, ठीक है। आप चाहते हैं तो वहां से आप ये सारा प्रोसेस कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे C++ को ऐड करना है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, इसलिए मैं मैनुअली सारा काम कर रहा हूँ। तो ये क्लिक हमारा सिग्नल है जो कि सेंड कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो कि पुश बटन है, ठीक है। और ये हमारा सिग्नल
जो कि क्लिक्ड है ये सेंड होगा, तो कहाँ पे सेंड होगा, स्लॉट में। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट लाइन कॉमा के साथ इसको सेपरेट करता हूँ, और ये ख्याल रहे कि हम इस जो कनेक्ट की पैरेंथेसिस है इसके अंदर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉमा यूज किया और नेक्स्ट लाइन पे मैं चला जाता हूँ। आप चाहे तो उसी एक लाइन पे ही सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे पॉइंटर यूज करना है दिस, इसका मतलब है कि ये जो हमारी मेन विंडो है इस पे हम ये पॉइंटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम ये दिस पॉइंटर यूज करते हैं। इसके बाद अब ये क्या होगा, किसके साथ ये सिग्नल किसको सेंड होना है, उस स्लॉट को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ये हमारी स्लॉट हो गई। तो अब स्लॉट कौन सी है, वो स्लॉट हमारी ये है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये ऐड की स्लॉट है। ठीक है, ये फंक्शन भी है लेकिन इसको यहाँ पे हम स्लॉट कहते हैं। तो यहाँ पे ये मैं यूज कर लेता हूँ इस स्लॉट को, जो कि है ऐड, और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक हो गया। तो अब इस बटन को प्रेस करने से ये फंक्शन काम करेगा। तो इस फंक्शन में क्या कुछ होगा वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक तो हमने नेम गेट कर लेना है स्टूडेंट का, सेकंड हमने उसका रोल नंबर गेट करना है, थर्ड पे उसका कोर्स गेट करना है, और फोर्थ पे हमने उसका एड्रेस गेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे मैं करता हूँ क्यू स्ट्रिंग, और इसके लिए एक वेरिएबल नेम मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैं नेम के लिए नेम ही रख लेता हूँ, ये हमारा वेरिएबल हो गया। और इसको हम क्या साइन करेंगे, यू आई, और यहाँ पे एरो सेट करते हैं। तो हमने जो वैल्यू गेट करनी है वो कहाँ से करनी है, लाइन एडिट से। ठीक है, ये लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इससे हमने क्या गेट करना है, टेक्स्ट गेट करना है। ये टेक्स्ट यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब ये जो हमारा फर्स्ट लाइन एडिट विजिट है उसमें जो भी नेम एंटर होगा वो हम गेट करके इस नेम वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, कंप्लीट स्ट्रिंग को मैं कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ, ये कॉपी हो गया। सॉरी, ये स्ट्रिंग नहीं स्टेटमेंट है। नेक्स्ट लाइन पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन मैं कर लेता हूँ, इसके इक्वल कर लूँ पहले। तो पहले वाला हमारा था नेम वेरिएबल, तो सेकंड पे हमारा होगा रोल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे किस विजेट से हम गेट कर रहे हैं, लाइन एडिट टू विजेट से। ठीक है, जो हमारे सेकंड लाइन एडिट विजेट हमने यूज किया था उससे ये वैल्यू गेट करके रोल नंबर को असाइन। इसके बाद फिर से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी हमने मॉडिफिकेशन करनी है। तो इस बार हम क्या वेरिएबल नेम रखेंगे, हम रख लेते हैं कोर्स। ठीक है, ये हमारा कोर्स वेरिएबल हो गया, और ये वैल्यू कहाँ से गेट करेगा, इस लाइन एडिट 3 से। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको फिर से मैं पेस्ट कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन से लाइन पे, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसमें भी मैं चेंजेस कर लेता हूँ। तो ये हमारा लास्ट था एड्रेस। ठीक है, और ये कहाँ से गेट होगा, ये लाइन एडिट 4 से गेट होगा। तो ये 4 हो गया, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अब जितना भी डाटा वो इनपुट फील्ड्स में या लाइन एडिट विजेट में एंटर किया गया है वो सारा हमने गेट करके इन वेरिएबल्स को असाइन कर दिया। और इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट, हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्यू मैसेज बॉक्स हम यूज करेंगे। जब ये सारा डाटा हमने गेट कर लिया, हम एक मैसेज या डायलॉग बॉक्स प्ले करवाएंगे जो कि बताएगा कि ये स्टूडेंट है, इसकी ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसको ऐड कर लिया गया। इसके लिए हम यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, शार्प इंक्लूड, और हेडर फाइल कौन सी है, क्यू मैसेज बॉक्स। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारी हेडर फाइल है। और इसके बाद यहाँ पे मैं फंक्शन के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे फिर से क्यू मैसेज बॉक्स यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, और इसके बाद सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी कौन सी कैटेगरी है जिसको हमने यूज करना है, वो है इंफॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्म करेगा कि क्या प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमने दिस पॉइंटर यूज कर लेना है। इसके बाद इस मैसेज बॉक्स के लिए एक टाइटल यूज कर लेना है। टाइटल हम एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो टाइटल आप अपनी मर्जी से कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं कर लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट एंट्री कर लेता हूँ, एंड ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमने कॉमा के साथ सेपरेट करके अब एक स्ट्रिंग देंगे। तो मैं इसके लिए क्या कर लेता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता हूँ ताकि वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए लाइन। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है कि स्टूडेंट नेम, तो उसको हम डबल पेयर ऑफ कॉमा में करेंगे, स्टूडेंट
नेम और इसके बाद यहाँ पे कॉलम यूज कर लेते हैं। अब हमने जो भी स्टूडेंट का नेम उस लाइन एडिट विजेट में एंटर किया गया है वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना है। वो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे प्लस साइन को यूज करते हुए कॉन्कैटिनेट करेंगे इस नेम वेरिएबल को। ये ऊपर ऑप्शन में भी आ चुका है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये नेम वेरिएबल है, ठीक है, जिसमें हमने नेम स्टोर कर लिया है। अब इसी को यूज करते हुए इस नेम को हम यहाँ पे डिस्प्ले करें, फिर से प्लस करेंगे ताकि जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है या वैल्यू है उसको भी कॉन्कैटिनेट कर सकें। लेकिन हम यहाँ पे लाइन ब्रेक करेंगे ताकि जब डिस्प्ले हो हमें वो मैसेज बॉक्स, तो उस पे एक नेम जब डिस्प्ले हो जाए उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे डबल कॉमा यूज करेंगे और बैक स्लैश और एन, ये लाइन ब्रेक के लिए यूज करते हैं। और मैं फिर से नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ। यहाँ पे अब सेकंड स्ट्रिंग आ जाएगी हमारी स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है, और सॉरी कॉलम यूज किया। अब यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट करवाएंगे रोल नंबर वेरिएबल को, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में है, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद फिर प्लस और यहाँ पे हम बैक स्लैश यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पेयर ऑफ डबल कॉमा यूज करेंगे। तो ये हमारी बैक स्लैश आ गई, इसके बाद एन, ठीक है। तो अब चलते हैं फिर से नेक्स्ट लाइन पे। तो अब हमने स्टूडेंट कोर्स डिस्प्ले करवाना है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट कोर्स, ठीक है, ये स्टूडेंट कोर्स हो गया। अब हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करवा लेना है इस वेरिएबल को, किसको, कोर्स को। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद फिर से प्लस साइन और अब एक बार फिर से मैं लाइन ब्रेक करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से बैक स्लैश एन और नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। अब यहाँ पे फिर से मैं स्ट्रिंग दूंगा और एड्रेस बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्रॉम, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद यहाँ पे अब मैं गेट कर लूंगा जो भी एड्रेस है यूजिंग, सॉरी प्लस यूज करना एड्रेस वेरिएबल, ये एड्रेस हो गया और फिर से प्लस, बल्कि प्लस अब कुछ भी नहीं करना हमने, यहाँ पे लाइन ब्रेक होगी या बल्कि कर लेते हैं प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ प्लस और इसके बाद यहाँ पे लाइन ब्रेक फिर से कर लेता हूँ, यहाँ पे बैक स्लैश एन और नेक्स्ट लाइन पे जाके यहाँ पे अब स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दूंगा कि एडेड सक्सेसफुली, एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। तो थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक ये बिल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद जो भी आउटपुट है उसे हम देखेंगे और उसको टेस्ट कर लेंगे। ये आउटपुट हमारे सामने है। तो अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम एंटर करता हूँ अली, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप नेक्स्ट लाइन पे आ सकते हैं या टैब की प्रेस करके भी नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हैं। तो इसका रोल नंबर हम कर देते हैं 1 2 3, इसका नेक्स्ट लाइन पे इसका कोर्स हम कर देते हैं कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये इसका कोर्स हो गया। अब इसका एड्रेस मैं कर देता हूँ लाहौर, ठीक है। और इसके बाद अब इसको हम ऐड करते हैं। ये ऐड किया तो ये एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले हो चुका है, स्टूडेंट नेम अली, रोल नंबर 1 2 3, कोर्स इसका कंप्यूटर साइंस, फ्रॉम ये स्टूडेंट मतलब कहाँ से है, फ्रॉम लाहौर, एडेड सक्सेसफुली। तो इसको हमने ऐड कर लिया है। ओके प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा मैसेज बॉक्स है वो चला जाएगा और इसके बाद इसको अब हम क्रॉस कर लेते हैं। तो अब जो हमारा सेकंड बटन है उसको भी हमने फंक्शनल करना है। उसके लिए वापस जाते हैं यहाँ पे यूजर इंटरफेस में और यहाँ पे ये जो बटन है इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और गो टू स्लॉट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से हम कलेक्ट ऑप्शन करेंगे चूज और इसके बाद ये भी आ चुका है, तो बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और इसको हम फंक्शन से जाके भी यहाँ पे पीछे हमारी ये मेन विंडो है, मेन विंडो डॉट एच, यहाँ से भी जाके हम रिमूव कर देते हैं इसको। तो इसके लिए फंक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, ये बिल्ट इन फंक्शन है उसको हम यूज, ठीक है। फंक्शन की ज़रूरत है लेकिन हमें खुद से डिक्लेयर करने और डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन आता है क्लोज का जिसे हम यूज़ कर लेंगे। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैंने कनेक्ट यूज़ किया हुआ है, इसी को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ आपको और आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है जो कि सिग्नल सेंड करेगा वो कौन सा, वो है हमारा
पुश बटन 2, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, सिग्नल वही है क्लिक्ड। स्लॉट में हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड की जगह हमने क्लोज यूज कर लेना है। ये बिल्ट इन फंक्शन है या इसको आप स्लॉट कह सकते हैं, तो इसलिए हमें अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं। तो इसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं, अब हम इसको रन कर लेते हैं और जैसे ही आउटपुट हमारे सामने आता है इसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा वेट करने के बाद ये हमारी मेन विंडो हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे हम फिर से डाटा एंटर करते हैं, तो इस बार मैं करता हूँ अशर और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे रोल नंबर करता हूँ मैं 356 और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, स्टूडेंट कोर्स में कर देता हूँ इंग्लिश और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, इसका एड्रेस में कर देता हूँ इस्लामाबाद। ठीक है, अब इसको अगर ऐड करेंगे तो ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन आ गई और ये स्ट्रिंग भी आ गई कि एडिट सक्सेसफुली, इसको हमने ऐड कर लिया। और इसके बाद अगर हम इसको क्लोज करना चाहते हैं विंडो को, या हम ऐड नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ पे एग्जिट को प्रेस करेंगे और इसके साथ ही हमारी जो मेन विंडो है वो क्लोज हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि यूजिंग Qt फ्रेमवर्क किस तरह हम स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक विजेट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो की आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।